लूसीफर भी कम ताकतवर नहीं था। वो जानता था कि वो अंधेरे का सौदागर है। वो नर्क में परछाइयों को बेच दिया करता था और वो इसी एक रोशनी के साथ इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई और साथ ही में जन्म हुआ सौंदर्यता, गरिमा, पूर्णता, ईर्ष्या और विरोध का। लूसीफर, जिसकी सौंदर्यता, बुद्धिमत्ता सबसे अलग, सबसे उच्च थी, वो एक परफेक्शन था एंड परफेक्शन ब्रीड्स एम्बिशन। लेकिन उसके एम्बिशन ने उसके अंदर एक घमंड को जन्म दिया, वो घमंड जो उसके पतन का कारण बना। उसने झुकने से मना कर दिया, उसने देवदूतों की सेवा करने से मना कर दिया। वो किसी का कहा नहीं मानता था और इसी वजह से उसने विद्रोह कर दिया देवदूतों के खिलाफ और इसकी वजह से उसे हमेशा के लिए नरक के 3 दरवाज़ों में कैद कर दिया गया। पर उस अंधेरे में कैद होने से पहले लूसीफर ने कुछ बोला था। उसने कहा था, ये मेरा अंत नहीं है, ये मेरी शुरुआत है। और यहाँ से कहानी शुरू होती है लूसीफर की, द लास्ट सेतन की। लूसीफर की हार के हजारों साल बाद दुनिया विनाश की कगार पर है। अच्छाई और बुराई के बीच अब संतुलन नष्ट हो गया है, परछाई और भी गहरी हो गई है और लूसीफर के गुस्से की आवाज़ अब बादलों में से सुनाई देने लगी है। पुरानी किताबें जो भुला दी गई हैं एक भविष्यवाणी की बात करती हैं, एक अंतिम शैतान की बात करती हैं कि एक शैतान पृथ्वी के बढ़ते अंधेरे के संग पूरी पृथ्वी को नरक का केंद्र बना देगा। यह शैतान किसी आत्मा, किसी देवता या फरिश्तों से भी ज़्यादा ताकतवर होगा और केवल एक व्यक्ति ही उसे रोक सकता है, जिसके अंदर खुद देवदूतों का खून दौड़ता होगा। और उन किताबों में यह भी लिखा है कि अंतिम शैतान तब उठेगा, तब जाग जाएगा जब नरक के 3 दरवाजे खुल जाएंगे। तभी किसी के हंसने की आवाज़ आती है और ये आवाज़ होती है लूसीफर की, जो नरक में अपने सिंहासन पर बैठा है और उसके सामने वही 3 दरवाजे हैं। वो 3 दरवाजे अलग अलग चीज़ों को दर्शाते थे। जैसे कि पहला दरवाज़ा जो ये दर्शाता था कि जब पृथ्वी पर इंसान की इंसानियत ख़त्म हो जाएगी, वो बेरहम हो जाएगा, तब पहला दरवाज़ा खुल जाएगा। दूसरा दरवाज़ा ये दर्शाता था कि जब धरती पर अंधेरा छा जाएगा, इंसान की जीने की आस, होप ख़त्म हो जाएगी, तब दूसरा दरवाज़ा खुलेगा। और तीसरा दरवाज़ा ये दर्शाता था कि जब इंसान के अंदर काम वासना के अलावा और कोई भाव नहीं बचेगा, तब खुलेगा। और लूसीफर उन दरवाज़ों को देख ही रहा होता है, तभी पहले और तीसरे दरवाजे पर दरारें आना शुरू हो जाती हैं और लूसीफर हल्का सा मुस्कुराता और कहता है, एक बार ये 3 दरवाजे खुल गए, फिर नरक और पृथ्वी का कोई फर्क नहीं रह जाएगा। पर वो ध्यान देता है कि जो दूसरा दरवाज़ा है, जो होप का, आस का दरवाज़ा है, वो अभी भी वैसा ही है। इसका मतलब ये था कि पृथ्वी पर अभी भी एक आशा की ऊर्जा है, एक आशा की किरण बची हुई है और जब तक वो आशा उस पृथ्वी पर है, तब तक लूसीफर कुछ नहीं कर सकता। वो हमेशा यही 3 दरवाज़ों में कैद रहेगा। और तभी लूसीफर गुस्से में ज़ोर से चिल्लाता है और पृथ्वी पर ज़ोरदार बिजली कड़कती है और उसकी आवाज़ से आदित्य डर जाता है। आदित्य गांव का एक सीधा सा लड़का जो हमेशा चुप चुप रहा करता था, ना किसी से बात, ना किसी से कुछ शेयर करना, क्योंकि वो खुद को थोड़ा अजीब समझता था। उसे खुद के लिए अजीब फीलिंग आती थी और ऐसा होने का कारण ये था कि उसे रात में अजीब सपने आते थे। वो सपने में उसे सिर्फ अंधेरा दिखता था और अंधेरे में दिखते थे 3 दरवाजे,
3 गहरे बड़े बड़े लाल रंग के दरवाजे, और वो तीनों दरवाजे खुले हुए थे और दरवाजे के उस तरफ से कोई चमकीली आंखों वाला आदित्य को घूर रहा होता था। और आदित्य को कभी समझ में नहीं आता था कि वो 3 दरवाजे, वो चमकीली आंखें उन्हें उसे सपने में क्यों दिखती है, वो चमकीली आंखें उसे सपनों में क्यों घूरती हैं। और ये सब दिखने की वजह ये थी कि आदित्य ही वो चूजन वन था, वो चुना हुआ व्यक्ति था जिसकी बात भविष्यवाणी में की गई थी, जिसके अंदर देवदूतों का खून दौड़ता था। और आदित्य को इस चीज की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। वो खुद को एक पागल सा बुद्धू सा लड़का समझता था, लेकिन लूसीफर बुद्धिमान था और लूसीफर ये बात जानता था। और वो नर्क में कैद था और उसे पता था कि आदित्य ही है जो वो आशा की किरण है, जो इस दूसरे दरवाजे को खोलने से रोक रहा है। पर लूसीफर भी कम ताकतवर नहीं था। वो जानता था कि वो अंधेरे का सौदागर है। वो नर्क में परछाइयों को बेच दिया करता था और वो इसी का यूज करके आदित्य को उसके सपनों में मिलने की कोशिश करता है। पर उसे एक ऐसा परफेक्ट टाइम ढूंढना था जब पृथ्वी और नर्क का अंधेरा एक समान हो जाए, तब वो आदित्य से उसके सपनों में मिल सकता था। और वो उस दिन का इंतज़ार करता है और वो दिन फाइनली आ जाता है जब नर्क और पृथ्वी का अंधेरा एक समान हो जाता है। लूसीफर आदित्य से उसके सपनों में मिलता है, एक अलग ही भेष लिए हुए। लूसीफर आदित्य को उसके सपनों में एक लाचार धोखा खाए हुए देवता के तौर पर मिलता है और उसे ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि वो एक देवता है जिसे धोखे से नर्क में हजारों सालों से कैद करके रखा गया है इन 3 दरवाजों के पीछे। आदित्य उसकी बात सुन ही रहा होता है, तब तक आदित्य की नज़र दरवाजों के उस पार जाती है और वो देखता है कि जो चमकीली आंखें उसे अक्सर देखा करती थी, आज वो आंखें वहां नहीं थी। आदित्य के मन में क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, पर वो उस देवता रूप धारण किए लूसीफर से कुछ नहीं पूछता। और तभी आदित्य की नींद खुल जाती है। आदित्य इस बार जब नींद से उठता है तो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है, बादल गरज रहे होते हैं और एक घना अंधेरा छाया हुआ होता है। आदित्य जैसे ही अपने कदम जमीन पर रखता है, उसे किसी चीज का एहसास होता है और उसे एहसास होता है एक किताब का। वो किताब बिल्कुल ब्लैक कवर के संग थी और उस पे एक देवता की तस्वीर बनी थी और उस किताब का टाइटल था लूसीफर द डिसीव्ड गॉड। लूसीफर एक धोखा खाया हुआ भगवान। और वो किताब देखकर आदित्य थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उस किताब के कवर पर वही 3 दरवाजे बने हुए थे। और तभी बाहर जोर से बिजली कड़कती है और हमें लूसीफर के हंसने की आवाज़ आती है। और उसके हंसने की वजह ये होती है क्योंकि जो दूसरा दरवाज़ा था, जो होप का दरवाज़ा था, उस पर भी धीरे धीरे दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं। और लूसीफर एक हल्की मुस्कान के संग कहता है, मैंने कहा था ना, ये मेरा अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है।